सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम हितोपदेश नाम की पुस्तक को पढ़ रहे हैं। आज इसकी 22वीं कक्षा को पढ़ेंगे। 21 कक्षाओं को मैंने पढ़ा दिया है। सभी कक्षाओं की प्लेलिस्ट बना दी गई है। हितोपदेश नाम का एक कॉलम बना दिया गया है प्लेलिस्ट में, उसमें सभी कक्षाएं क्रमानुसार आप पढ़िए। यदि आप प्रथम बार इस हितोपदेश की इस कक्षा को देख रहे हैं, पीछे की कक्षाओं को आपने नहीं देखा है मित्रों, तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस कक्षा को पढ़ने से पूर्व आप पहले की कक्षाओं को क्रमानुसार देखेंगे तो आपको ये कक्षा अच्छी प्रकार से समझ में आएगी। चलिएगा, और जो भी पाठक महानुभाव इस पुस्तक को प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया है। उस वेबसाइट पर क्लिक करके लिंक पर आप इस पुस्तक को घर पर बैठे बैठे न्यूनतम मूल्य पर प्राप्त कर सकते। आइएगा मित्रों, अब कक्षा का आरंभ करते हैं। गत कक्षा में हम पढ़ रहे थे कि जो हिरण्यक नाम का जो चूहा था, उसने जो चित्रग्रीव नाम का जो कबूतर था और उसके जो मित्रगण थे उनको मुक्त करके और उनको विदाई कर दी थी। और विदाई करके वो अपने बिल के अंदर घुस गया था। मैंने उनको जाल वाल काट के कहा भी आप जाइएगा आप अपने घर पर, और कोई विपत्ति मुसीबत फिर आ जाए तो फिर बुला लेना, अब मैं अंदर जाता हूं। तो विदा करके उनको वो अंदर घुस गया। और यहां ये कहा था कि ये आचार्य नारायण पंडित नारायण जी ने कि इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए कि अधिक से अधिक मित्र बनाने चाहिए। पता नहीं किस विपत्ति में कौन सा मित्र कार्य आ जाए। हाँ, तो मित्र बनाने ही चाहिए। वास्तव में अच्छे मित्र हमेशा कार्य आते हैं। ध्यान दीजिएगा मित्रों, अब इसके बाद जब वो ये सारी चीज जो चूहा था वो कबूतरों के जाल को पाश को काट रहा था, सब कुछ ये घटना को, उसी स्थान पर एक पेड़ पर बैठा हुआ एक लघुपतनक नाम का कौआ था, जिसकी आज कहानी आरंभ हो रही है। क्या? लघुपतनक नाम का एक कौआ था। वो सब देख रहा था कि ये कबूतर उड़ करके जाल को लेकर के आए और चूहे को बुलाया। चूहा निकल करके आया और चूहे ने आपस में बातचीत की कबूतरों के, और कबूतरों के जाल को काट करके कबूतरों को मुक्त कर दिया। ये सारी घटना वो देख रहा था पेड़ पर बैठा बैठा। तो अब क्या हुआ, जब कबूतर अपने घर को चले गए वापस अपने स्थान पर और वो चूहा उसके अंदर घुस गया, तो वो जो कौआ है, लघुपतनक नाम का जो काक है कौआ, तो वो कौआ सोचने लगा भाई ये तो हिरण्यक नाम का चूहा तो बहुत अच्छा मित्र है, ये तो बहुत अच्छा फ्रेंड है, इसे तो मुझे भी अपना फ्रेंड बनाना चाहिए। कभी मुसीबत में मैं फंस जाऊं तो मुझे भी तो बचा लेगा ये। तो अब उसकी कहानी चालू होती है। उसकी कथा को आरंभ करते हैं पंडित नारायण महाराज जी। कहते हैं कि यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। अथ लघुपतनक नामा काकः सर्ववृत्तान्तदर्शी साश्चर्यम् इदम् आह। आत्मा ने अब लघुपतनक नाम का जो कौआ था, काकः कौआ था, सर्ववृत्तांतदर्शी, जो सारे वृत्त को, सारी क्रियाकलापों को वहां जो घटित हुई थी कबूतर और चूहे के बीच में, उन सबका वो दर्शी था, अर्थात देखने वाला था, वो देख रहा था। तो साश्चर्यम, ठीक है, साह
साश्चर्यम इदम आह, वो आश्चर्य के साथ, आश्चर्य माने आश्चर्य के साथ, इदम आह, यह इस बात को कहा। कौन सी बात को आगे बता रहे हैं? उस कौए ने इस बात को इदम आह माने यह कहा। क्या कहा? नीचे आइएगा। अहो हिरण्यक, अरे हिरण्यक भैया, हिरण्यक भाई अरे माई ब्रदर हिरण्यक, श्लाघ्योऽसि, भाई तुम तो बहुत प्रशंसनीय हो, बहुत प्रशंसा करने लायक हो, तुम्हारी तो जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, तुम तो बहुत अच्छे व्यक्ति हो। अतो अहमपि त्वया सह मैत्रीम इच्छामि, इसलिए अतः माने मैं, इसलिए अहम माने मैं, अपि माने भी, त्वया सह तेरे साथ, मैत्रीम मित्रता को, इच्छामि माने मित्रता को करना चाहता हूं। तो तुम तो बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हो, श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ में तो मित्रता करनी चाहिए मित्रों। और आप सभी मेरे करोड़ों लोग बहुत श्रेष्ठ हैं, आपके साथ मैंने मित्रता की है। आप श्रेष्ठ हैं तभी मैंने आपके साथ मित्रता की है, ये ध्यान रखिएगा। देववाणी संस्कृतम का प्रत्येक सब्सक्राइबर इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, क्योंकि इस प्रकार की बातों को सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति ही पसंद करते हैं, अन्यथा तो अश्लील चीजें देखते रहते हैं। तो लघुपतनक नाम का कौआ कहने लगा, भाई ऐसा है हिरण्यक जी, आप तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैं आपके साथ मित्रता करना चाहता हूं, हाथ मिलाना चाहता हूं जी, है शेक हैंड। तो कहते हैं अतो माम मैत्रेण अनुगृही तुम्हारा हासी, इसलिए मुझको मैत्रेण मन मित्रता से, अनुगृहीत माने कृपा करके, कृपा अनुगृहीत करने के लिए, अर्हसी माने तुम योग्य हो, अर्थात तुम मुझसे मित्रता कर लो, मुझे अपना मित्र बना लो। एतत् श्रुत्वा हिरण्यकोपि विवराभ्यंतरात् आह कास्त्वम्। अब जो चूहा था वो तो अंदर घुस गया था, बिल के अंदर घुस गया था, वो बाहर से जो लघुपतन नामक का कौआ था वो बाहर से ही चिल्ला रहा था ऐसी बात ठीक है, ये कहानी है, वास्तव में ऐसा चिल्ला नहीं रहा था, ये समझाने के लिए कहानी बता रहे हैं। ठीक है, तो एक श्रुत्वा माने उस लघुपतनक नाम के वचन को सुन करके हिरण्यकोपि, हिरण्यक नाम का जो चूहा था वह भी विवराभ्यंतरात् माने उस विवर माने बिल के अंदर से ही, विवराभ्यंतरात् माने बिल के अंदर से ही, आह माने बोला। कस्तम, अरे भाई तुम कौन हो? कहत्वम, कौन हो तुम? कहां से आ गए ये मित्रता करने वाले? जान न पहचान, हम तुम्हारे मेहमान। अरे मैं तुमको जानता नहीं, तुम मित्रता कर रहे हो मेरे से। ब्रूते, वह स माने लघुपतनक नाम का कौआ, ब्रूते माने कहता है, बोलता है। क्या कहता है? लघुपतनक नामा वायसोहम, मैं लघुपतनक नाम का, वायसा माने कौआ हूं मैं, अहम माने मैं लघुपतनक नाम का कौआ हूं जी हिरण्य को विहस्य आह, हिरण्यक ने जब उसने कहा मैं कौआ हूं लघुपतनक नाम का, तो हिरण्यक ने क्या है, हिरण्यक विहस्य माने हंस करके अंदर से हंस दिया जोर से, हा 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 हा। आह बोला, हंस करके बोला, का त्वया सहा मामा मैत्री, अरे भाई तुम्हारे साथ मेरी मैत्री कैसी? तुम्हारे साथ मामा मेरी मैत्री कैसी? भाई मैं तुम्हारा मित्र कैसे हो सकता हूं? मैं चूहा हूं, तुम कौआ हो। चूहे और कौए की कैसी हो जाएगी? क्योंकि कौआ को चूहा दिख जाए तो उसको उठा करके वो खा लेता है, उसकी हत्या कर देता है, चोंच से मार देता है। ठीक है, तो चूहा कहने लगा भाई तुम्हारे साथ में मेरी मित्रता कैसी?
तो कहते हैं आगे, यतः, चूहा कहता है यतः माने क्योंकि यद्येन युज्यते लोके बुधस्तत्तेन योजयेत्, अहमन्नं भवान् भोक्ता कथम प्रीतिर्भविष्यति। कहते हैं कि सुनो भाई, यद येन युज्यते लोके, लोके माने संसार में, जो जिसके साथ युक्त होता है, माने जो जिसके साथ योग्य होता है, बुधः तत्तेन योजयेत, बुद्धिमान व्यक्ति को उसी के साथ में योजयेत माने जोड़ना चाहिए। जो जिसके साथ जिसका मेलजोल होता है, जिसकी समानताएं होती हैं, उसी के साथ बुद्धिमान व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को जोड़ना चाहिए। और कहते हैं क्यों, अब अहम अन्नम, मैं तो भोजन हूं तुम्हारा, और भगवान भोक्ता, तुम खाने वाले हो मुझे। ठीक है, कथम प्रीति भविष्यति, मेरी और तुम्हारी प्रीति कैसे हो जाएगी, मेरी और तुम्हारी मैत्री कैसे हो जाएगी, तुम तो मुझे झट से खा के चले जाओगे। तो कहते हैं कि समान गुणों वालों लोगों की ही मैत्री होती है, असमान गुणों वाले लोगों की मैत्री नहीं होती है। और यहां तो पूरा विपरीत है, तुम हो खाने वाले, मैं हूं तुम्हारा भोजन। अपरम च, और इसी विषय में कहा गया है, चूहा कह रहा है उस कौए को, भक्ष्य भक्षकयोर प्रीतिर विपत्तेरेव कारणम, शृगालात् पाशबद्धोऽसौ मृगः काकेन रक्षितः। कहते हैं कि भाई देखो, ऐसा भी सुना गया है शास्त्रों के अंदर, हमारे आचार्यों ने कहा है, चूहा कह रहा है कि भक्ष्य और भक्षक माने, भक्ष्य माने जिसको खाया जाता है और भक्षक माने खाने वाला, इन दोनों की प्रीति, जो प्रीति माने मित्रता होती है, वो विपत्तेरेव कारणम, विपत्ति का ही कारण होती है। क्या? विपत्ति का ही कारण होती है। माने भक्ष्य और भक्षक की जो प्रीति मैत्री होगी, वो उससे विपत्ति आएगी, आपत्ति आएगी। क्योंकि शृगालात् पाशबद्धोऽसौ मृगः काकेन रक्षितः, क्योंकि मैंने सुना है कि शृगाल के कहने से, शृगालात माने शृगाल के वचन से, ऐसा अर्थ है यहाँ पर। एक शृगाल की एक कथा है कि एक शृगाल के कहने से मृगः, जो मृग है, हिरण है, वो पाशबद्ध, जाल में फंस गया। जाल में फंसा हुआ वह मृग काके रक्षिता, काक मित्र के द्वारा, उसकी कौआ मित्र के द्वारा रक्षा की गई थी। तो यहां क्या है, जो मृग था वो भक्ष्य था और जो शृगाल था वो भक्षक था। तो उस भक्षक ने अपने चक्कर में जाल में फंसा दिया उसको खाने के लिए, ऐसी कथा है आगे। तो इसलिए मैं तो भक्ष्य हूं और तुम वो भक्षक, तो वही विपत्ति आ जाएगी, हम नहीं तुमसे दो मित्रता करते। कहते हैं वायसो अब्रवीत, कौआ बोला, कथम एतत्, ये कैसे, ये कौन सी कहानी बताइएगा हमें, ये कहां पर घटित हुई है कि शृगाल के कहने से मृग पास में बंध गया था और कौए ने उसको छुड़ा लिया था, ये कौन सी कहां की घटना है। कथम एतत् हिरण्यकाः कथयति, हिरण्यक कहता है, अब हिरण्यक बताता है, चूहा कहता है कि ये घटना ऐसी थी। ठीक है, चलिएगा मित्रों, अब इसका हम व्याकरण देख लेते हैं पहले। ठीक है, जो हमने पढ़ा है फिर कथा पढ़ेंगे। ठीक है, देखिएगा, क्योंकि इसकी यह कक्षा संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए चलाई जा रही है, मुख्य रूप से उनको अभ्यास कराने के लिए, वो संस्कृत को पढ़ करके समझे। अथ ये अव्यय है, क्या है, ये अव्यय है, और यहां पर अथ माने आरंभार्थक है, अर्थ का होता है देखा, अब माने अब देखिएगा आगे आगे आगे, इस प्रकार से नई बात आरंभ कर रहे हैं
तो अथ लघुपतनक नामा काका, लघुपतनक नामा ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, काका ये भी प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, और सर्ववृत्तांतदर्शी ये भी प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, साश्चर्यम ये द्वितीय विभक्ति एक वचनांत है, इदम ये भी द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत है, आहा आह ये ब्रू धातु का लिट लकार में और लट लकार में दो जगह रूप बनता है, ठीक है। कहा अथवा कहता है, दोनों अर्थ निकलते हैं इसके। तो ये प्रथम पुरुष का एक वचन का है, आह का ब्रू धातु का। यहां पर आप देखिएगा लघुपतनक नामा, इसमें समास है। समास कौन सा है? लघुपतनक नामा यस्य सः लघुपतनक नामा। कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि समास। कौन सा? बहुव्रीहि समास। लघुपतनक नाम है जिस कौए का, उस कौए को कहा जाए लघुपतनक नामा, बहुव्रीहि समास हुआ है। और ये पुल्लिंग इसलिए नामा हो गया है। का ये सामान्य सभी कौए के विशेषण हैं ये सारे। सर्ववृत्तांतदर्शी, तो इसमें समास होगा पहले सर्वम च तत्वृत्तम च सर्ववृत्तम कर्मधारय तत्पुरुष समासः। और सर्ववृत्तांतदर्शी, सर्ववृत्तस्य अंतः सर्ववृत्त वृत्तांतम, ठीक है। सर्ववृत्तस्य अंतम सर्ववृत्तांतम, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। और सर्ववृत्तांतम द्रष्टुम शीलम यस्य सः सर्ववृत्तांतदर्शी। तो पहले इसमें कर्मधारा समास, फिर इसके बाद षष्ठी समास, फिर इसके बाद में दृश्य धातु से ताच्छील्य अर्थ में इणिनी प्रत्यय हो करके उपपद मतिंग से उपपद तत्पुरुष समास हुआ है। ठीक, जो व्याकरण जानते हैं वो समझ जाएंगे, उपपद समास हुआ है इसमें बाद में अंत में। और ये पुल्लिंग है इसलिए सर्ववृत्तांत दर्शन बनता है, उसके रूप चलते हैं करिन के समान। तो सर्ववृत्तांत दर्शी। साश्चर्यम, तो यहां पर आश्चर्येण सह साश्चर्यम, आश्चर्येण सह साश्चर्यम। कौन सा समास हुआ है? बहुव्रीहि तेन सहेत तुल्य योगे, ठीक है। और ये इदम का विशेषण बन गया यहां, ठीक है। आह ये मैंने बताया ब्रू धातु का बनता है। आहो वो ये सूत्र है वहां पर तीसरे अध्याय के चौथे पाद में, वहां पर क्या है? पांच प्रत्ययों में, पांच प्रत्यय माने टिप तस जी सिप थस, इनमें क्या हो जाता है? ब्रू को आह आदेश हो जाता है, ठीक है। आह आदेश हो जाता है। तो इसमें मैं सूत्र भी आपको बता देता हूं, सूत्र मुझे ध्यान आ रहा है। यह है ब्रुवः पंचाना मादितः आहो ब्रुवः, माने ब्रू धातु के पांच प्रत्ययों के परे रहते हैं, ठीक है। उसको विकल्प करके क्या हो जाता है? आह आदेश हो जाता है और लटके लकार के परे रहते, तो लट लकार में बन जाता है। बस मुख्य रूप से इतना काफी है, और तो सिद्धि तो व्याकरण में वही करेंगे जहां पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आह माने कहता है अथवा कहा, लिट लकार में भी बनता है, ध्यान रखिएगा, लट में भी बनता है। आहो ये अव्यय है, आहो थोड़ा सा आश्चर्य। अरे आप तो बहुत श्रेष्ठ है। हिरण्यक, हिरण्यक के संबोधन का है। श्लाघ्यः असि, श्लाघ्य असी में कौन सी संधि हुई है? श्लाघ्यः और असी, तो पहले को संधि हुई है अतो रो रप्लुता दप्लुते, से रू के रेप को ऊ हो गया, फिर आद गुणा से ओ हो गया, फिर असी का एंगा पदांत अति से पूर्व रूप होकर के श्लाघ्यो असी बन गया। संधि पूरी बता दी मैंने आपको, अभ्यास करा दिया। अतो अहम अपी, अतो अहम यहां पर भी यही संधि हो गई है। अतो रो रप्लुता दप्लुते और आद गुणा और एंगा पदांत दत्ति। आपी, अहम ये उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप है प्रथमा व्यक्ति का। अपि अव्यय पद त्वया
ये तृतीया युष्मद शब्द का एक वचन का तृतीया का रूप है। साह, ये अव्यय सह के योग में तृतीया होती है, तृतीया हुई है तृतीया हुई है। ठीक है, ध्यान देंगे ये नियम मैंने संस्कृत में आपको पढ़ाया, आप देखेंगे त्वया सहमन तेरे साथ, सह के योग में तृतीया मैंने पढ़ाई है आपको। मैत्रीम, नदी के समान रूप है इसका, मैत्रीम मित्रता को, मैत्री माने मित्रता। इच्छामी, इस धातु का रूप है, लट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन का। तो ये इसका कर्ता कौन है? इसका कर्ता है आहम, अहम इच्छामि। अतो माम, अब देखिए यहां पर अतः शब्द था, अतः, तो यहां पर कौन सी संधि हुई है? यहां पर हुई है हशिच। कौन सी? हशिच। हशिच से क्या हो गया है? हश के परे रहते हैं, रू के रेफ को ऊ हो गया और आध गुणा लग के अतो माम, ये माम द्वितीय का रूप है अस्मद शब्द का एक वचन का द्वितीय का। मैत्रेण, तो मैत्र शब्द है, ये मैत्रेण ऐसा है, मैत्रेण तो तृतीय का रूप है मैत्रेण। और अनुग्रहीतुम, ये तुमन प्रत्यांत है, अनुपूर्वक ग्रह धातु से तुमन प्रत्यय, अनुग्रहीतुम माने कृपा करने के लिए। अर्हसि, अर्ह धातु से लट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है, अर्हसि माने योग्य हो। ठीक है, चलिए आइएगा आगे आ जाइएगा। एतत् श्रुत्वा, ये क्या है? अलग अलग करेंगे तो एतत् श्रुत्वा, ध्यान दीजिएगा, संधि अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा, पढ़ाइए संधि आपको मैंने। एतत् श्रुत्वा, ऐसा है ये वास्तव में। ठीक है, अब जब संधि कर दी तो क्या बनेगा? एतत् श्रुत्वा। यहां क्या होगा? एतत् है तो सबसे पहले हो जाएगा इसको छोटी, छोटी से क्या हो जाएगा? इस श को छ हो जाएगा, छ, और ये रू और ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और षष्ठोटी लग गया, फिर स्तोह ष्टु से स्ता को क्या हो जाएगा? च हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? एतत् श्रुत्वा हिरण्यकोपी, तो हिरण्य का अपि, हिरण्यकोपी ऊपर वाली संधि है। ठीक है, अतोरुलते आद गुणा एंगा पदांतवती। विवराभ्यंतरात, ठीक है, विवराभ्यंतरात, तो विवरस्य अभ्यंतरः, विवराभ्यंतरः, तस्मात् विवराभ्यंतरात्। आह, वही वाला आह है। आगे है कस्तम, कस्तम, तो इसको संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? काहा त्वम, और संधि कर दी तो क्या बनेगा? कस्तम। कौन सी संधि हुई है? विसर्जनीयस्य सह, विसर्ग को स हो जाता है, खर परे रहते। ठीक है, तो विसर्ग हो गया, विसर्ग को स हो गया है। हिरण्य को विहस्य आह, हिरण्य का, तो ये हसी चलक गया। विहस्य, वि पूर्वक हस धातु से कत्वा और लेप है। ठीक, कत्वा लेप है, समा, ठीक है, समान कर्तकयो पूर्व काले से कत्वा हो गया और समा से नहीं पूर्व कत्वा लेप से यप हो गया है। तो क्या बन गया? विहस्य। आह वही है। का त्वया साह मैत्री, ठीक है, तो तुम्हारे साह के योग में यहाँ पर भी तृतीया हो गई। और का, ये किम शब्द का इसका सर्वनाम है, ये मैत्री का, मैत्री स्त्रीलिंग है तो ये भी स्त्रीलिंग हो गया है। ठीक है, का। चलिएगा और देखिएगा व्याकरण। यद ये ना, ऐसा है, यद ये ना युज्यते, तो यत, यद है माने जो, जिसके साथ, तृतीया साथ मन बिना सह के योग से भी सह अर्थ है तो भी तृतीया हो जाती है। युज्यते, युज्यते ये आपका युज धातु का है, लट लकार का। लोके सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत है, संसार। बुध और तत्, तो यहाँ बोई होगी विसर्जनीय से सह। तेन तृतीय व्यक्ति एक वचनांत है। योजयेत, युज धातु से
इणिच का प्रयोग है ये, विधिलिंग का, प्रथम पुरुष का, एक वचन का, विधिलिंग का, ऋजंत का, युज धातु से ऋजंत, योजी योजयेत। अहम अन्नम सामान्य, ठीक है। भवान भोक्ता, तो भवान है पुल्लिंग और भोक्ता भुज धातु से त्रिच प्रत्यांत का है। भोक्ता भोक्ता रहा भोक्ता रहा, ठीक है। तो भुज धातु से त्रिच प्रत्यय हो जाता है इसमें कर्ता को कहने के लिए, खाने वाला, भोक्ता माने खाने वाला। कथम, ये अव्यय आप बताइए, प्रीति ही भविष्यति। तो यहाँ पर क्या है, रई रहेगा, सदस्य रू से रू ही रहेगा, इसको विसर्ग होगा ही नहीं क्योंकि आगे खर है ही नहीं, ना विराम है, इसलिए रई रहेगा। तो प्रीतिर भविष्यति, ठीक है। चलिए अपरंच, तो यहाँ क्या हो गया, अनुस्वार से यहीं पर सवर्ण हो गया। पहले तो मौनुस्वारा लग गया, फिर अनुस्वार से यहीं पर सवर्ण लग गया, तो यहाँ हो गया है। चलिए आगे आ जाइएगा। भक्ष्य भक्षकयोः प्रीति ही, तो ये समास है इसके अंदर। भक्ष्यम च भक्षकश्च भक्ष भक्षकौ तयोः भक्ष्य भक्षकयोः, इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया, ठीक है। प्रीतिर विपत्तिरेव, तो अलग ना, प्रीतिर विपत्तेः एव, तो विपत्ति क्या है, षष्ठी का, विपत्ति का कारण, विपत्ति का ही, तो षष्ठी का अर्थ का आ गया। विपत्ति का एव माने ही, कारणम माने कारण होती है। श्रृगालात माने श्रृगालात माने श्रृगाल के कारण से, ऐसा अर्थ है। श्रृगाल के माने यहाँ कारण में पंचमी है, हेतु में। श्रृगाल के कारण से माने श्रृगाल के कारण से अर्थात श्रृगाल के कहने के कारण से। पाशबद्धा पाशबद्धा पाशेषु बद्धा पाशबद्धा मृगः, पाशों में बंधा हुआ। अथवा ऐसा हो सकता है, तृतीय तत्पुरुष कर सकते हैं, पाशैः बद्धः पाशबद्धः, तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। अथवा सप्तमी कर सकते हैं, पाशेषु बद्धः पाशबद्धः माने पाशों में बंधा हुआ। तो ये तृतीय तत्पुरुष या सप्तमी तत्पुरुष समास कोई भी कर सकते हैं। बद्धा फिर इसमें वही संधि हो गई है, अतोर और अप्लुता दप्लुते और आदगुणः और एंगा पदांत दत्ति। ऐसा हुआ है ये अदस शब्द का, पुल्लिंग का, एक वचन का, प्रथमा विभक्ति का। मृगाः काकेन रक्षिताः, काकेन माने कौए के द्वारा रक्षिताः मृगाः, ये कौन सा वाच्य है, ये कर्म वाच्य है। कौए के द्वारा रक्षित, कर्ता प्रत्यय, ये कर्म है, तो कर्म में प्रथमा हुई है और ये कर्ता है, कर्ता में तृतीया हुई है, ठीक है। ये कर्म वाच्य है, इसको अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा। चलिए वायसो ब्रवीत, तो वायसा अब्रवीत, यहां पर भी ये ब्रू धातु का आपका लंग लकार का रूप है, ठीक है। तो अब्रवीत बनता है ये, तो यहाँ पर वही संधि हो गई है, अतुर और अप्लुता दपुलते आदगुणा और आएगा पदांता दत्ते। कथम एतत्, ठीक है। आगे हिरण्यकाः कथयति, हिरण्यक कहता है, कथयति है कथ धातु का है, ऋजंत का, कथयति। चलिएगा, बहुत सुंदर। क्या कहता है आगे की कथा, आगे की कक्षा में हम आगे की कथा को पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम इसमें पूरा आपको व्याकरण पढ़ा करके चलेंगे, क्योंकि हमने अच्छी प्रकार से देख लिया कि ये कक्षा संस्कृत के पाठकों की ही कार्य आ सकती है, सामान्य पाठक इसका लाभ नहीं लेते हैं, ठीक है। तो अब पूरा व्याकरण हम पढ़ा करके चलेंगे आपको, तो सभी संस्कृत के पाठक मेरे हजारों जो भी पढ़ते हैं इसका भरपूर लाभ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। और मित्रों आपसे मैं निवेदन करता हूं कि इस कक्षा को, संस्कृत भाषा को मुझे 1 करोड़ लोगों तक ले जाने के लिए कार्य कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। आप संस्कृत के मैंने बहुत सारे कोर्स आपके लिए तैयार कर दिए हैं, अब कहीं पर भी नहीं जाना किसी को मित्रों। 10 साल से लेकर के 100 साल के व्यक्ति अपने घर पर ही बैठे बैठे आराम से जब चाहें और तब जैसे चाहें और वैसे बिना कुछ दिए हुए निःशुल्क संस्कृत भाषा के मास्टर बन सकते। देववाणी को मैंने आपके द्वार पर पहुंचा दिया है, द्वार खोल लीजिएगा और अंदर प्रवेश कीजिएगा।
ये 1 करोड़ लोगों को मित्रों मुझे निःशुल्क संस्कृत भाषा का शुद्ध संभाषण और लेखन सिखाना है। इसके लिए आप मुझे सहयोग प्रदान कीजिएगा। सहयोग प्रदान क्या करना है, आप अपने आसपास के लोगों तक इस चैनल को ले जाइएगा। जब ये चैनल उन लोगों तक पहुंचेगा तो लोग अपने आप संस्कृत भाषा को सीखने के लिए इच्छुक होंगे, लालायित होंगे, तो अपने आप पढ़ेंगे। बस यही तरीका है 1 करोड़ लोगों को पढ़ाने का। पकड़ पकड़ के नहीं पढ़ाएंगे, आप उनके बीच में आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर कीजिएगा, लोग जुड़ेंगे। ठीक है, आप कंजूसी मत कीजिएगा, आप शर्म मत कीजिएगा, आप गौरव अनुभव कीजिएगा कि मैं संस्कृत भाषा का प्रचारक हूं, मैं संस्कृत भाषा संस्कृत भारती का एक प्रचारक हूं, संस्कृत माता को लोगों के घर तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रहा हूं। जैसा मैं हूं वैसे ही आप हैं। ठीक है, तो आप ऐसे बनिए, एक प्रचारक बनिएगा देववाणी के। ठीक है, मेरा और आपका योगदान बराबर है। ठीक है, मेरा कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं है, अपनी प्रसिद्धि का उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि संस्कृत भाषा 1 करोड़ लोगों के घर तक पहुंचनी चाहिए, पहुंचनी चाहिए। ये प्रकल्प चल पड़ा है तो इसको बहुत तेजी से चला दीजिएगा मित्रों, बस यही मेरा आपसे निवेदन है। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।